हम प्लेन कर्व्स पढ़ रहे हैं और प्लेन कर्व्स के अंदर हम कोनिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। इस वक्त करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 29। मालूम करना है हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। इस हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है इन द फॉर्म ऑफ, और उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये आंसर आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम मालूम किया करते हैं। हमें मालूम करने का तरीका आता है, कर्व के किसी भी पॉइंट पर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर अगर हम देखें तो लगता यह है कि इस हाइपरबोला के ऊपर हमने ऐसे पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कॉस हाइपरबोलिक थीटा और साइन हाइपरबोलिक थीटा इन्वॉल्व हो। तो पहला काम इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है हाइपरबोला की, और ऐसे पॉइंट पर मालूम करनी है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में कॉस हाइपरबोलिक थीटा और साइन हाइपरबोलिक थीटा इन्वॉल्व हो, ताकि ये वाला आंसर आ सके। और फिर एक और काम करना है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट। ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने मालूम की है, इस टेंजेंट के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें और उन परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट लें। कौन से परपेंडिकुलर ड्रा करें? फ्रॉम द फोसाई, हाइपरबोला के फोसाई से इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें और उन परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट लें। प्रूव ये करना है कि वो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि इस हाइपरबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है और ये उसका आंसर आना चाहिए। दूसरा पार्ट ये है कि आपने हाइपरबोला के फोसाई से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, उन परपेंडिकुलर्स का लेना है प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। इस बात को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम हाइपरबोला ले रहे हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्म का। ये आपके सामने हाइपरबोला है। इस हाइपरबोला के ऊपर हमने लेना है कोई पॉइंट। ये इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हमने ड्रा करनी है टेंजेंट लाइंस। ये हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा की। इस हाइपरबोला के ऊपर ये जो फोसाई हैं इसके F1 और F2, इन फोसाई से इस टेंजेंट लाइन पे ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर। F1 से इस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको मैंने D1 कह दिया। फोकस F2 से इस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, D2 कह दिया। ये जो हमने फोसाई से टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, क्वेश्चन में कहा यह गया है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। क्या प्रूफ करना है? ये जो परपेंडिकुलर हैं फोसाई से टेंजेंट के ऊपर D1 और D2, इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। एक काम हमने ये मालूम करना है, और पहला काम इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है हमने, उसका वो स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए। अगर मैं हाइपरबोला के ऊपर ये पॉइंट चेंज कर दूं तो ये परपेंडिकुलर भी चेंज हो रहे हैं। कहीं पर ये परपेंडिकुलर छोटा और ये बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे ये छोटा होता है ये बड़ा होता चला जाता है। ये जो पॉइंट हमने हाइपरबोला पे लिया है, इसको हाइपरबोला पे किसी भी जगह ले जाए, ये डी चेंज होते रहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, लेकिन प्रूव ये करना है कि इन डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट है। आप गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे एक डिस्टेंस इनमें से कम होता जाता है, ये दूसरा वाला बढ़ता चला जाता है। और अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ इनको, इस पॉइंट को, तो यहाँ से आप इस डिस्टेंस को जुबानी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये पॉइंट फोकस C0 है, ये वर्टेक्स A है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो D2 डिस्टेंस बन रहा है ये C माइनस A बन रहा है। इस तरह से ये फोकस माइनस C0 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है वो C प्लस A बन रहा है। और इन दोनों डिस्टेंसेस का जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे C माइनस A और C प्लस A का, तो वो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आएगा, और हाइपरबोला में C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी अभी से हमने गेस कर लिया है कि वो जो डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट आएगा वो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी B स्क्वायर आएगा। ये पॉइंट हम कहीं भी ले लें हाइपरबोला पे, इस पे टेंजेंट ड्रा करें, एक फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, दूसरे फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, इन दोनों परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट लेना है और वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये काम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला काम ये करना है
कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये आंसर लाना है। और आंसर देखते हुए आप याद कर सकते हैं कि बेसिकली हमने इस हाइपरबोला के ऐसे पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक थीटा इन्वॉल्व हो। जरा याद कर लेते हैं हम हाइपरबोला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर ये हाइपरबोला हो तो हमारे पास जो फोसाई होते हैं वो -c0 और c0 होते हैं। a, b और c में रिलेशन मौजूद होती है कि b स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के। इसके अलावा हमें मालूम है कि इस हाइपरबोला पे a cos हाइपरबोलिक थीटा और b sin हाइपरबोलिक थीटा पॉइंट है जो इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करता है। क्यों सेटिस्फाई करता है? क्योंकि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था हाइपरबोला पे a सीकंड थीटा और b टेंजेंट थीटा पॉइंट भी लाई करता है, लेकिन इस वक्त हमें ये पॉइंट नहीं लेना, स्पेसिफिक आंसर निकालने के लिए ये पॉइंट लेना है। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और की ज़रूरत आएगी, मुझे फोसाई से टेंजेंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मालूम करना है। अगर मेरे पास कोई भी लाइन हो, फर्ज करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और मेरे पास कोई पॉइंट x1 y1 हो, मुझे इस पॉइंट से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो क्या फार्मूला होता है? लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके उसका मॉडुलस ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। इस फार्मूले की भी मुझे जरूरत पेश आएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है। याद करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का क्या तरीका होता है। जी, क्या तरीका होता है? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया करते हैं। इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें वो पॉइंट पुट करते हैं जिस पॉइंट पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी हो। पॉइंट पुट करने से टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाया करती है और फिर पॉइंट और स्लोप वाला फार्मूला इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम कर लेते हैं। याद रहे यहाँ पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट नहीं लिखनी है क्योंकि डिमांड ये की गई है कि फाइंड करें, यानी हमने मालूम करनी है, लिखनी नहीं है। इससे प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मैं डायरेक्ट भी लिखता रहा हूं, वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना नहीं होता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जरूरत होती थी, लिख लिया करते थे। यहाँ पर भी टेंजेंट की जरूरत है लेकिन उसने डिमांड भी की है कि आप फाइंड करें। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज, माइनस नीचे वाला बी स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू राइट साइड पे 1 का डेरिवेटिव 0। 2x ओवर ए स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाते हैं, 2x ओवर ए स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाएंगे, लेफ्ट पर रह जाएगा 2y ओवर बी स्क्वायर dy बाई dx और राइट पर आ गया हमारे पास ये माइनस का हो गया -2x ओवर ए स्क्वायर। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? एक तो 2 जो है वो दोनों साइड्स पर कैंसिल हो सकता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये y ओवर बी स्क्वायर जो है इसको राइट पर शिफ्ट कर लें। राइट पर हमारे पास x ओवर ए स्क्वायर पहले से मौजूद है, y ओवर बी स्क्वायर राइट पर जाएगा तो बी स्क्वायर न्यूमरेटर में और y डिनोमिनेटर में, और मेरे पास dy बाई dx जो है वो इक्वल आ गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स ओवर वाई। मुझे मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये जो डेरिवेटिव आया है इसमें पॉइंट पुट करेंगे। कौन सा पॉइंट पुट करेंगे? ऐसा पॉइंट पुट करेंगे कि आंसर हमारा कॉस हाइपरबोलिक थीटा और साइन हाइपरबोलिक थीटा की शेप में आए। उसके लिए ऑब्वियसली हमने डिसाइड कर लिया है कि पॉइंट कौन सा लेंगे, ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा और बी साइन हाइपरबोलिक थीटा। वो पॉइंट इसमें पुट करके टेंजेंट की स्लोप मालूम करते हैं। तो इसमें पुट करते हैं पॉइंट। कौन सा पॉइंट पुट करना है? हमने इसमें पॉइंट ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा और बी साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो हमारे पास आ जाएगी क्या? टेंजेंट लाइन की स्लोप। इसको m लिख रहा हूं मैं, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स की जगह लिख लिया ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा
और y की जगह लिख लिया b साइन हार्बोलिक थीटा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, एक b कैंसिल हो गया, एक a कैंसिल हो गया और मेरे पास m जो है वो है b कॉस हार्बोलिक थीटा ओवर a साइन हार्बोलिक थीटा। ये मेरे पास m है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ x1 और y1 और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मुझे मालूम करना है। क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, पॉइंट और स्लोप वाले फार्मूले की मदद से। याद है फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है हमने जी। y माइनस y1 की जगह b साइन हार्बोलिक थीटा, m की जगह b कॉस हार्बोलिक थीटा ओवर a साइन हार्बोलिक थीटा इंटू x माइनस और x1 की जगह a कॉस हार्बोलिक थीटा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने मालूम कर ली है। इसका वो स्पेसिफिक आंसर बनाना है जो उसने दिया हुआ है। ये जो स्पेसिफिक आंसर बनाना है ये मैंने सामने लिख लिया है। आप इसमें देखें कि a डिनोमिनेटर में है और कॉस हार्बोलिक और साइन हार्बोलिक न्यूमरेटर में है। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि b जो है वो भी डिनोमिनेटर में है, तो मैं इस b को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेता हूँ और साइन हार्बोलिक थीटा चूँकि न्यूमरेटर में लाना है तो इस साइन हार्बोलिक स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। ये दोनों फैक्टर जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है लेफ्ट पर शिफ्ट कर लेता हूँ। साइन हार्बोलिक थीटा लेफ्ट पे y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y साइन हार्बोलिक थीटा और ये b डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस b साइन हार्बोलिक थीटा के साथ ये b डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये साइन हार्बोलिक थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन हार्बोलिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और राइट साइड पर कॉस हार्बोलिक थीटा ओवर a x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कॉस हार्बोलिक थीटा ओवर a माइनस a कॉस हार्बोलिक थीटा के साथ जब कॉस हार्बोलिक थीटा ओवर a मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कॉस हार्बोलिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे a आ जाएगा और a जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b कैंसिल हो जाएगा। आंसर ये लाना है। ये आंसर लाने के लिए y साइन हार्बोलिक थीटा ओवर b को राइट पर शिफ्ट कर लेता हूँ और कॉस हार्बोलिक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट पे। कॉस हार्बोलिक स्क्वायर थीटा लेफ्ट पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस साइन हार्बोलिक स्क्वायर थीटा लेफ्ट पर पहले से मौजूद है, राइट पर x कॉस हार्बोलिक थीटा ओवर a और y ओवर b साइन हार्बोलिक थीटा इस तरह से राइट पर जाकर माइनस हो जाएगा और वैसी ही शेप में आ जाएगा जैसी शेप में हमें आंसर चाहिए। और हमें मालूम है कॉस हार्बोलिक स्क्वायर माइनस साइन हार्बोलिक स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। राइट साइड को मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट पे, x कॉस हार्बोलिक थीटा ओवर a माइनस y साइन हार्बोलिक थीटा ओवर b और लेफ्ट वाला कॉस हार्बोलिक स्क्वायर माइनस साइन हार्बोलिक स्क्वायर उसकी जगह मैंने 1 लिख लिया। ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन का आंसर आ गया और ये वही है जो उसने मालूम करने के लिए कहा था। एक काम हमने कर लिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमने ड्राइव कर ली है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे पार्ट में हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि ये जो हमने टेंजेंट मालूम किया है इस टेंजेंट पे फोसाई से परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं और उन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें याद है फोसाई, एक फोसाई जो है से F1 माइनस C और 0 और दूसरा फोकस F2 C और 0 है। ये वाला माइनस C0 और ये वाला C0 है। इस फोकस से टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको D1 कह लेते हैं और इस फोकस F2 से टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर है उसको D2 कह लेते हैं। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं और इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। D1 का कह रहा हूं मैं किसको, इस टेंजेंट को मैंने नंबर 1 कह लिया है, इक्वेशन नंबर 1, इसको D1 कहा है। तो इसी तरह से
D2 कह रहे हैं किसको, फोकस F2 से टेंजेंट जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। D1 और D2 हमने डिफाइन कर लिए हैं, इनको जरा कैलकुलेट भी कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, इस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस या इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और जो फार्मूला मैंने बताया है उसके मुताबिक हम इस इक्वेशन में x की जगह -c लिखेंगे, y की जगह 0 लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड शेप में लाएंगे, 1 को लेफ्ट पर ले आए, -1 हो जाएगा, उसका मॉडुलस लेंगे, पॉइंट पुट करते हैं तो -c/a cos हार्मोनिक थीटा, 0 पुट किया 0 हो गया, 1 लेफ्ट पर आया माइनस हो गया, इसका मॉडुलस। और डिनोमिनेटर में हमने लेना है x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। x का कोफिशिएंट cos हार्मोनिक थीटा ओवर a है, इसका स्क्वायर लेंगे cos हार्मोनिक स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर, प्लस जो y का कोफिशिएंट है माइनस साइन हार्मोनिक थीटा ओवर b, उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा साइन हार्मोनिक स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस आ गया d1। इस तरह से हम डिस्टेंस d2 कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस d2 कैलकुलेट करने के लिए हमने c और 0 पुट किया, x की जगह c पुट किया तो c ओवर a cos हार्मोनिक थीटा, माइनस y की जगह 0 पुट किया तो 0 हो गया, राइट वाला 1 स्टैंडर्ड शेप में बनाने के लिए लेफ्ट पर लाए तो -1 हो गया, पॉइंट पुट करके मॉडुलस लिया। और डिनोमिनेटर में उसी तरह से जैसे यहाँ लिया है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये D1 और D2 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं और क्वेश्चन के मुताबिक हमें इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और उस प्रोडक्ट का आंसर कांस्टेंट आना चाहिए। और हम पहले गेस कर चुके हैं कि वो कांस्टेंट कितना आएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो हमें पहले से मालूम है कि b स्क्वायर के इक्वल हुआ करता है। तो ये काम भी कर लेते हैं। तो D1 और D2 को करते हैं हम मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लें, a एलसीएम आ जाएगा, माइनस मॉडुलस में से कॉमन लेकर प्लस में चेंज कर सकते हैं, c cos हार्मोनिक थीटा प्लस a ओवर a का मॉडुलस, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos हार्मोनिक स्क्वायर थीटा के साथ प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन हार्मोनिक स्क्वायर थीटा के साथ। और ये काम इसमें और इसमें दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। और इसका न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर में a एलसीएम ले लें, c cos हार्मोनिक थीटा माइनस a एलसीएम जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये a स्क्वायर डिनोमिनेटर वाले a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये b स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, मेरे पास d1 d2 b स्क्वायर। और ये दोनों मॉडुलस के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास c स्क्वायर cos हार्मोनिक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास है b स्क्वायर cos हार्मोनिक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन हार्मोनिक स्क्वायर थीटा। बस अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर कांस्टेंट आ जाना चाहिए, ये थीटा बीच में से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। पॉइंट P हमने कौन सा लिया है इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, फोसाई से टेंजेंट के ऊपर जो दो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं उन दोनों के डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थीटा कैंसिल हो जाए तो डिनोमिनेटर में देखें cos हार्मोनिक स्क्वायर साइन हार्मोनिक स्क्वायर के साथ a स्क्वायर और b स्क्वायर हैं, जबकि न्यूमरेटर में c स्क्वायर है। तो मुझे इस c स्क्वायर को चेंज करना है। इस c स्क्वायर को कैसे चेंज किया जाए, हमारे पास रिलेशन मौजूद है कि b स्क्वायर इक्वल है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के, मुझे c स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर को इधर ले आए तो c स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ये यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। लेफ्ट साइड पे तो हम d1 और d2 कैलकुलेट कर रहे हैं,
राइट साइड पर न्यूमरेटर में ये बी स्क्वायर है, न्यूमरेटर में इस सी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर का मॉडुलस, और डिनोमिनेटर हमारा सेम एज इट इज, इसमें फिलहाल कोई चेंज नहीं आई है। और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर लास्ट में एज इट इज, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज। इन दो टर्म्स में से ए स्क्वायर ले लेंगे हम कॉमन, और अंदर रह जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर भी एज इट इज आ जाएगा, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के साथ क्या किया जाए, हमें मालूम है, क्या मालूम है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। इस 1 को इधर ले आए तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाएं तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। इस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा लिख लें, बाकी सब कुछ एज इट इज। लेफ्ट साइड d1 d2, राइट साइड पे बी स्क्वायर, मॉडुलस के अंदर ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1 की जगह साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, बाकी सब कुछ एज इट इज। देखें न्यूमरेटर में गो के मॉडुलस है, लेकिन इस मॉडुलस को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी स्क्वेयर्स वाली टर्म प्लस हो रही हैं, तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, और पॉजिटिव टर्म्स का मॉडुलस सेम होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, न्यूमरेटर में से मॉडुलस ख़त्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया, और मेरे पास d1 इंटू d2 किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर के, यानी कांस्टेंट के इक्वल आ गया। और यही वो रिज़ल्ट है जो हम प्रूव करना चाहते थे, हमने जो उसने कहा था वो कर लिया है। लास्ट में जल्दी से क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि ये हाइपरबोला था, इसके ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी थी, ये आंसर लाना था। आंसर को देखते हुए हमने पॉइंट जो है वो ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा और बी साइन हाइपरबोलिक थीटा चूज़ कर लिया। टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का जो फार्मूला होता है, जो मेथड होता है, उसके मुताबिक हमने पहले इस गिवन कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, उसमें पॉइंट पुट किया, टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई, पॉइंट और स्लोप फार्मूले से अपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का ये आंसर मालूम कर लिया। दूसरा काम उसने ये कहा था कि आप इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा किया है हाइपरबोला के फोसाई से, उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, और उन परपेंडिकुलर की जो लेंथ्स आ रही हैं उन लेंथ के प्रोडक्ट को कांस्टेंट प्रूफ करें। उसके लिए हमने ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्राइव की थी इसका इस्तेमाल किया। फोसाई हमें मालूम है, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला हमें मालूम है, हमने फोसाई का इस टेंजेंट लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट किया, पॉइंट और लाइन वाले डिस्टेंस फार्मूले से उन दोनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, दरमियान में इस्तेमाल किया दो रिजल्ट्स का कि बी स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सिंप्लीफाई करने पे ये d1 और d2 का प्रोडक्ट बी स्क्वायर आ गया जो कि कांस्टेंट है, और यही प्रूफ करना चाहते थे। आज के लिए इतना ही।